नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में बवाल हर दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। अब डीके खेमे से ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द सीएलपी मीटिंग बुलाई जाए, हाईकमान इस पर फैसला ले। हाईकमान एक जल्द मीटिंग बुलाकर सभी विधायकों के कंफ्यूजन को क्लियर करे और जो हमारी मांग है, यानी कि डीके खेमे के विधायक ये कह रहे हैं कि हमारी मांग ये है कि डीके शिव कुमार को अब मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसको लेकर एक मीटिंग में मंथन की जाए और सभी विधायकों की बातें सुनी जाए। तो क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के भीतर, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या चल रहा है कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर? देखिए, अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि मामला नंबर गेम का हो गया है। आज सवेरे सवेरे डीके शिव कुमार जेल चले गए। वहां 2 विधायक बंद हैं, उनसे मिलने के लिए चले गए। किस लिए मिलने के लिए चले गए? तो स्पेकुलेशन ये है कि भाई नंबर काउंटिंग जो है कि पार्टी के अंदर जो है वो सारा चीज होना चाहिए। बहुत ही सही तरीके से अपने कार्ड्स को खेल रहे हैं डीके शिव कुमार। 15 लोग अभी भी बैठे हुए दिल्ली में और वो लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। खड़गे साहब से मिल भी लिए। सिचुएशन इतना खराब हुआ कि सुरजेवाला को और खड़गे साहब को बेंगलुरु जाना पड़ा। अब सुरजेवाला वहां पहुंचते ही धमकी देना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं खबरदार, कोई मीडिया के सामने नहीं बोलेगा, कोई लीडरशिप की बातचीत नहीं करेगा, ये बीजेपी के द्वारा बाहर से नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। हम लोगों की सरकार इतनी बेहतरीन चल रही है कि जो हमने 5 वादे किए थे उसको पूरा कर दिया, और उससे ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। सुरजेवाला का एक ट्वीट भी आया, उसमें वो सारा दोष मीडिया को दे रहे हैं कि मीडिया का ये नैरेटिव चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में सब कुछ ठीक है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। सफाई क्यों देना पड़ रहा है आखिरकार? देखिए भाई, अगर सुरजेवाला की बात माने तो मीडिया वालों ने ही उनके एमएलए, उनके लीडर्स को जो है वो दिल्ली बुला करके बिठाया हुआ है। तो पता करो कौन से मीडिया ने उनको स्पॉन्सर किया है। ये तमाशा ये लोग कर रहे हैं। बात बहुत ही सिंपल है। राहुल गांधी ने 2.5 साल का वादा किया कि भाई रोटेशनल आधार पे आप डीके शिव कुमार को जो है 2.5 साल के बाद बनाया जाएगा। राहुल गांधी वादा से मुकर गए, मैदान छोड़ के भाग गए और अपने प्यादों को लगा दिए कि किसी तरीके से इस क्राइसिस को जो है वो मैनेज करो। अब मीडिया वाले तो कर्नाटक में कांग्रेसी मीडिया वाले भी हैं, डीके शिव कुमार के पास पहुंचे। डीके शिव कुमार बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 140 विधायक मेरे साथ कि 140 हमारे, ये सब मेरे विधायक हैं और इसमें मैं क्या कर सकता हूं। क्या उन्होंने कहा? सीएम डिसाइड दैट ही विल रिशफल द गवर्नमेंट, द कैबिनेट। बोला मुझे क्यों पूछ रहे हो? चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम कैबिनेट को बदलना चाहते हैं, उसमें रिशफल करना चाहते हैं। और ये क्यों किया गया? वो सिद्धारमैया और उनके समर्थकों को ये लगा कि ये टाइम है कि आप जो है कैबिनेट रिशफल करेंगे, तो कैबिनेट रिशफल करेंगे तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाएगा कि भाई बदलाव करना है। तब आप 5 साल के लिए आप अपनी अथॉरिटी को बाकायदा साबित करने के लिए, इस वक्त जब बातचीत चल रही है 2.5 साल फॉर्मूले की, तो उसमें अगर आपने रिसफल किया तो ये पुष्टि हो जाएगी इस बात को लेकर कि आप ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और ये बात बताया ये जा रहा है कि जो पिछली बार 15 दिन पहले सिद्धारमैया जब दिल्ली आए थे, राहुल गांधी से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो कंटिन्यू करूंगा ही और मैं रिसफल करूंगा। अब डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि भाई ये तो फैसला उनका है कि आप कैबिनेट को रिसफल करोगे, तो मैं किसे क्यों रोकूंगा? तो जो लोग वहां गए हुए हैं वो सब मंत्री बनना चाहते हैं, उनको एडजस्ट करो। ये अपने लोगों को यहां भेज दिए, उधर कुछ लोग फील्डिंग कर रहे हैं और ये खुद, और कुछ लोग अंदर बैठ के मीटिंग भी कर रहे हैं। मीटिंग की भी कुछ ताजा तस्वीरें हैं। ये रात में बताया जा रहा, सिद्धारमैया के गुट की भी अलग बैठक हो रही थी, इनकी भी अलग बैठक हो रही थी, और जो पोस्चरिंग है बहुत ही कूल काम पोस्चरिंग है। और इस वक्त
वो याद करना जरूरी है कि किस तरीके से डीके शिव कुमार वो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लीडर्स से वो मुलाकात किए थे जब कुंभ हो रहा था। कुंभ में डुबकी भी लगाई, योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की और पूरा तिलक लगा करके वो जो है वो सामने आए थे और बताया जाता है उसमें बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई। फिर कोयम्बटूर के अंदर अमित शाह से वो मिले महाशिवरात्रि के दिन, तो वहाँ बंद कमरे में 1-1.5 घंटे बातचीत हुई। तो ये सारे सिग्नल्स क्या मिल रहे हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ वो चल रहे हैं। हालांकि सिद्धरमैया को कम आंकना वो गलती हो जाएगा क्योंकि उनके साथ भी अच्छा खासा समर्थन है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे कि जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं दिल्ली के अंदर में वो सब मंत्री बनना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। सो ऑल ऑफ देम are interested in becoming ministers. It is natural that they will go and meet leaders in Delhi. Apart from that, what can I say? They have every right. I have not taken anyone. Some of them went and met Kharge Sahab. They met the CM also. What is wrong? It is their life. No one can call them. They are voluntarily going and showing their faces. They wanted to show their presence that they are in the forefront, can work and they want responsibility. अब ये कह रहे हैं कि जो 15 लोग जो सारे लोगों को खड़ा कर दिया कि भाई मंत्री बनने के लिए बोल दो, सब मंत्री बनेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डीके शिव कुमार ने इन लोगों सबको कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री बनाओ, हंगामा करो, मैं बनूंगा, तुम लोगों को मंत्री बनाऊंगा। तो ये मंत्री बनने के चक्कर में सिद्धरमैया तो नहीं बनाएंगे, तो दिल्ली पे भी कब्जा, कर्नाटक में, वहां की मीडिया में, वहां के टीवी पे कोई दूसरी खबर अभी चल ही नहीं रही। मतलब ये कि अगर आप सरकार आपकी चल भी रही है, आप मुख्यमंत्री भी बने हुए हो, तो लगातार आप इस सवाल के घेरे में जो है वो घिरे हुए हो और ये कह रहे हैं कि भाई कोई नवंबर क्रांति नहीं, कोई भ्रांति नहीं। का बवाल हो रहा है, अगर वहां पे किसी विधायक से कोई भी मीडिया वाला कुछ सवाल पूछ रहा है तो अब ये मांग की जा रही है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, एक मीटिंग बुलानी चाहिए हाईकमान को। क्या ये कुछ होगा कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाएगी? देखिए, सीएलपी की मीटिंग बुलाने का मतलब आप बैल मुझे मार, वो सीएलपी की मीटिंग नहीं होगी, वहीं पे जूता चप्पल चलना चालू हो जाएगा, वहीं पे लड़ाई शुरू हो जाएगा, वहीं पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। कोई डिसिप्लिन पार्टी तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, बातचीत नहीं होती है, तो ये तो बवाल और ज्यादा बढ़ेगा। इसका तो कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। देखिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मिस्टेक अगर राहुल गांधी करते हैं तो उसका कोई, भाई राजस्थान में कोई सोल्यूशन निकला क्या? अंततः तो क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी हार गई, क्या सोल्यूशन निकला? मध्य प्रदेश में सिंधिया साहब बाहर चले गए। आप भाई लीडर्स को अभी देखिए, जो आप अगर डिफरेंस अगर आप देखिए, भाई इस तरह की क्राइसिस बीजेपी की सरकार में नहीं होती, क्या होती है? वहां पे क्या होता है, अमित शाह वहां बैठ जाते हैं, फोन घुमाते हैं, सबको बुलाते हैं, सामने में बातचीत होती है, मामला खत्म हो जाता है। राहुल गांधी के पास क्या ये मॉरल कैपेसिटी है? क्या ये उस तरह के लीडर, क्या उनकी जो पर्सनालिटी, उनके जो पर्सोना क्या इतना विशाल है कि वो कॉल करे कि डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया आप दोनों इधर आइए, और दोनों को खड़ा करें मीडिया में और वो बोले कि नहीं ये 5 साल तक रहेंगे और ये उनके डिप्टी के तहत जो है वो काम करेंगे? क्या ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप पहले ही जिस समय ये क्राइसिस क्रिएट हो रहा था, जिस समय सरकार बनने की बात चल रही थी, तो कितना बवाल मचा था। उस समय आपने डीके शिव कुमार को जो है आपने एक गलत प्रॉमिस कर दिया कि 2.5 साल जो है, और उस पर ये आदमी एग्री हो गया। जो कोई भी एग्री होता है राहुल गांधी के वादों के ऊपर, वो बाद में जाकर के विद्रोही हो जाता है। ये सारे लोग जो निकले हैं पार्टी से, करीब 300 लीडर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए हैं। वो किस लिए? उसमें ज्यादातर लोगों की संख्या वही है जो राहुल गांधी के वादे में फंस के। तो ये क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है,
ये 1-2 दिन के अंदर और भी विकराल रूप लेने वाला है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो विद्रोह तो पिछले कई दिनों से लगातार था, कई महीनों से पार्टी के अंदर बवाल था। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के गुट के तमाम नेता आमने सामने थे, लेकिन अब सिद्धरामैया ने अपने कार्यकाल का 2.5 साल पूरा कर लिया है और तभी ये बवाल लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कल बेंगलुरु पहुंचे थे, सुरजेवाला भी सामने आकर मीडिया पे बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बस एक मीडिया मैनेजमेंट है। अंदर खाने एक बड़ी बगावत की शुरुआत हो गई है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कर्नाटक में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।